नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर ग्राम पंचायत अकबरपुर के गड़ी सोना धरना स्थल पर। जी हां, आपको बता दें कि इस धरने की शुरुआत 2/8/2025 से हुई। अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे अपनी समस्याओं को लेकर, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे। करीब 10 दिन ये धरना प्रदर्शन लगातार चला। इन्होंने अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक रखा, विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा। लगातार 10 दिन तक ये धरना चला और उसके बाद इन लोगों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। 10 दिन धरना प्रदर्शन के बाद ये लोग भूख हड़ताल पर गए और आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। तीसरे दिवस पर विभागीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। भूख हड़ताल का तीसरा दिवस था, तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई, वो 5 सूत्रीय मांगें क्या थी जिनको लेकर आपको धरने पर बैठना पड़ा। तो समाज सेवी विजय सिंह लोधी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई और जो 5 सूत्रीय आपकी मांगें थी उनमें प्रमुख मांग क्या थी, किस प्रकार से वो मांगें थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए। धाकरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जो है इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बुलंदियां छू रहे हो और मेरा आपको बहुत बहुत आभार। जब भी आपको बुलाते हैं आप जो है समय से आते हैं। बात ऐसी है कि 2 तारीख से हमने यहाँ पर धरने का ऐलान किया था और जो बदस्तूर 13 दिन तक जारी रहा। इसमें सबसे पहले हमारी 5 मांगें थीं। 5 मांगों में हमारी प्रमुख मांग थी अकबरपुर गढ़ी सोना चौराहे से लेकर के प्रेम सिंह लोधी के मकान तक लिंक रोड श्यामो वहाँ तक थी, तो जिसमें 1380 मीटर की इसकी लंबाई थी। इसको जल निगम ने पूरी जिम्मेदारी ली। हमने उसके लिए अपना समर्थन दे दिया कि ठीक है भाई, आप कर रहे हो। उन्होंने अपना काम भी चालू कर दिया है, आधा सा काम हो चुका है उनका और लगातार कार्य जारी है। उसके बाद में हमारी और मांगें थीं, जैसे हमारा श्यामो मोड़ है। श्यामो मोड़ पर पीडब्ल्यूडी के लिए हमने लिखा, पीडब्ल्यूडी ने 100 मीटर दोनों तरफ नालियां बनाने का अपना आश्वासन दिया है और लिखित कार्रवाई उन्होंने कर दी है, जिसमें सोख्ता की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत लोधी ने ले ली है। और वहाँ मेन रोड पर डिवाइडर कटेगा। डिवाइडर के अलावा उसमें एक बोर्ड भी लगेगा और स्पीड ब्रेकर भी विभाग पीडब्ल्यूडी लगाएगा। इसके अलावा एक और मांग थी हमारी श्यामो ग्राम पंचायत की, जिसमें प्राचीन हाट लगती है। प्राचीन हाट में 159 मीटर एक लंबा उसमें हाट का रास्ता था जहां हाट लगती है, तो उसको प्रशासन ग्राम पंचायत विभाग करने में नाकाम सिद्ध हो रहा था, क्योंकि 21,15,000 रुपये का जो एस्टीमेट बना है वो इनसे मतलब बीडीओ से भी ऊपर का एस्टीमेट है। इस चक्कर में उससे तब से इतना देरी हो रही थी। तो आज वहाँ से विभाग से चंद्रशेखर शर्मा जी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हेमंत जी ने उनको हमें लिखित में पूरा आश्वासन दिया है। लिखित में दिया है उन्होंने, तो मैं आपको उसे दिखाता हूँ। जी बताते चलिए। और तीसरी मांग इसके अलावा और क्या मांग थी? चलिए ढूंढ लीजिए, वो आप बता दीजिए। हाँ, तो ये उन्होंने जो आश्वासन दे दिया है, लिखित में आश्वासन दिया है। थोड़ा करीब से दिखा दीजिए। तो ये लिखित में वो आश्वासन है जो इनको दिया गया है इनकी मांगों को लेकर, और जो इनकी मांगें जो स्वीकार कर ली गई हैं उनको लेकर अधिकारियों ने लिखित में ये इन्हें आश्वासन दिया है। उसके बाद जो भूख हड़ताल है, जो धरना था इनका, वो आज समाप्त हुआ है। उसी को लेकर ये चर्चा करते हुए हम समाज सेवी विजय सिंह लोधी जी से। जी आगे बताइए। जी, तो इसमें हमारी 3 मांगें प्रमुख मांगें थीं, वो मान ली गई हैं। और मेरे साथ जितने भी साथीगण यहाँ बैठे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ कि उन्होंने भूखे रह कर के, अपने परिवार से अलग रह कर के समाज के लिए इतना समय दिया। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, भूख हड़ताल में भी दिया, उसके अलावा अनशन में भी उन्होंने पूरा समय दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और क्षेत्रीय जनता से मैं निवेदन भी करता हूँ कि अगर कोई ऐसी समस्या हो तो मुझे वो बताएं। मैं 24 घंटे पूरी समस्या मतलब जनता के साथ हूँ। देखिए, धरना
देना एक अलग विषय है, लेकिन भूख हड़ताल पर जाना अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो एक बार उन लोगों के नाम बता दीजिए जो आपके साथ सहयोगी रहे इस भूख हड़ताल में। भूख हड़ताल में मेरे साथी रहे हमारे कप्तान सिंह जी और हमारे रमन लाल जी, ओम प्रकाश जी, पप्पू दिवाकर जी, नानक चंद जी और जो है कुलदीप लोधी जी और राकेश झा जी, केदार सिंह जी और चरण सिंह जी और हमारे पंडित जी, कई सामने देख के बता दी। और कई लोग हैं हमारे साथ जो रहे हैं। मैं उनका की सोच रहे थे, कम से कम 25 आदमी बैठ गए भूखा था। हाँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो आपकी जो प्रमुख 5 मांगें थी, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे थे, उनमें से 3 मांगें स्वीकार कर ली गई। जी हाँ, 3 मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। जी, हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन अब तक का रहा है। 13 दिन तक चला है ये, और ये 13 का अंक है। मुझे लगता है आगे चल करके ये हमारे लिए बहुत बड़ा लकी साबित होगा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जीत हुई है, जनता जनार्दन की जीत हुई है। जनता जनार्दन लगातार सच्चे हृदय से और सच्चे मन से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, यहाँ धरने पर बैठी थी और आपके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। क्या कुछ कहेंगे इतने दृढ़ निश्चय के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो भी सरकारी वो हैं, मिशनरी है, उन्होंने वास्तव में हमारे लिए काम किया है। लेकिन जो हमारे नेतागण हैं, नेताओं ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्रीय जनता से आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये क्षेत्रीय जनता की सुख दुख में नहीं आ सकते। यहाँ की मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, जितने भी यहाँ के मतलब वो हैं, कोई भी हमारी क्षेत्रीय जनता के इस दुख को बांटने के लिए, समझने के लिए नहीं आया। तो मैं तो इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। जी, कड़े शब्दों में आप निंदा कर रहे हैं। करीब 13 दिन ये धरना प्रदर्शन चला, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे जनता के दर्द को नहीं समझा। हाँ, जनता के दर्द को नहीं समझा, लेकिन अधिकारियों ने जरूर समझा। पहली बार में ही हमारी जल निगम ने समझ लिया, जल निगम ने पूरा कर दिया। PWD ने पहले ही जिस दिन हमने जो भूख हड़ताल शुरू की, उन्होंने कर दिया। तीसरे दिन आज जो है ग्राम पंचायत विभाग ने कर दिया है। जी, अब जो बाकी के जो 2 काम है, एक तो जल निगम द्वारा ये कार्य जारी हुआ है, चल भी रहा है, लेकिन जो अन्य 2 कामों के लिए जो 2 मांगे हैं वो स्वीकार कर ली गई। उनका कब से जैसे कार्य शुरू हो जाएगा? उनका उन्होंने समय सीमा बता दी है। अब मतलब लगभग दिसंबर से पहले ये सब काम करा दिए जाएंगे। दिसंबर से पहले ये सब कार्य करा दिए जाएंगे। जो भी इनकी मांगें थी, उन 5 सूत्रीय मांगों में से 3 मांगें इनकी स्वीकार कर ली गई हैं और इन लोगों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। और जैसे ही इनके वार्तालाप हुई और इनकी मांगों को मान लिया गया, उसके बाद धरने का समापन कर दिया गया है। ये सब लोग क्षेत्रीय लोग हैं और यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने लगातार संघर्ष किया और धरना दिया अपनी मांगों को लेकर, और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल पर गए, और जब भूख हड़ताल पर जब तीसरा दिन शुरू हुआ, तो तीसरे दिन जाकर विभागीय अधिकारी पहुँचे और इनके बीच जो वार्तालाप हुआ और उसके बाद इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। तो दादा हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ बता दीजिए इसके बारे में। आज जब आपकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, कैसा लग रहा है जब संघर्ष की आज जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है? ठाकरे जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग इस मामले में मुखिया जी से हमने कहा था, विजय सिंह मुखिया जी से, कि मुखिया जी हमारी सड़क कैसी है। लेकिन मुखिया जी प्रयास कर रहे थे कम से कम 1 साल से। एक दिन हमने थोड़ा सा इनको टाइट किया। मैंने कहा कि नेता हो तो मैंने कि यहाँ अनशन पे बैठो, और जो है फिर अनशन पे काम नहीं बनो तो मानी कि भूख हड़ताल पे बैठो। तो हम लोग क्या सब मानोगे आज मुखिया जी की? नहीं, मुखिया जी की मेहनत रंग लाई, और हम लोग संघर्ष करना भी सीख गए मुखिया जी के साथ। आगे भविष्य में हम मुखिया जी का हार्दिक तालियों से स्वागत करते हैं। तो सभी लोग मुखिया जी का, जो समाज सेवी विजय सिंह लोधी जी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें आगे हिस्सा लिया और धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर लगातार डटे रहे, अड़े रहे। और जब उन्हें स्टेप लेना पड़ा भूख हड़ताल का, तो उसमें भी वो शामिल रहकर सबसे आगे प्रथम वहाँ बैठे और भूख हड़ताल पर गए और उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद तमाम क्षेत्रीय लोग उनका धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए जब उनकी मांगों को मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है, तो लगातार ये धरना प्रदर्शन चला और कहीं ना कहीं जो धरना दे रहे थे उन लोगों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया। तो सत्य की जीत हुई है। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।